टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उपस्थित हूं आज के एक और नए सेशन को लेकर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गणित एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। मैथ के जो प्रीवियस ईयर में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आज मैंने उसको लिया हूँ। आज का हमारा सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 सेट मैथ का, इसके अलावे सीडीपी और ईवीएस का हम करवा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावे सीडीपी का कंप्लीट क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। अभी तक 4 क्लास हो चुका है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं, जो कि आपके दिसंबर में 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिंक को दे देंगे, आप वहां से भी हमारे पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप तक तो हमारा वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो आसानी से पहुंच सके। और कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी सीटेट को लेकर सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज की जो डिस्कस है हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आज का है, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। शेष आकृति की लंबाई क्या होगी? तो अब जो देखिए यहाँ पे पहले कह रहा है कि एक ये वर्ग है, यह एक वर्ग है, इसके जो है एक छोटा सा 16 सेंटीमीटर इसकी चारों भुजा की लंबाई है। तो वर्ग की परिमाप 16 सेंटीमीटर यदि दिया है तो भुजा निकालना है। वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16/4, तो ये 4 हो जाएगा। ये भुजा भी 4, ये भी 4 और ये 4 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया जाता है। तो अब इस वर्ग के काटने के बाद इसकी जो परिमाप है, वो इसकी जो सीमा की लंबाई है वो कितनी बचती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको यदि हम फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमारा फिगर बन रहा है। इस टाइप से बन रहा है। अब एक इधर भी कटा, एक इधर भी, तो ये 2 बचा, ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा। और जो एक एक कटा है, एक ये है, एक ये कटा, एक ये और एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हम इस सभी को जोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1, फिर +2 + 1 + 1, फिर 2 + 1 + 1। तो 2 1 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। यह भी 16 सेंटीमीटर आपका आ रहा है आंसर। अर्थात
इसमें जो वर्ग का टुकड़ा काटा गया तो इसके परिमाप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपका जो आंसर है वो 16 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2/3। 2/3 का मतलब है 2/3 प्लस डैश बराबर 11/12। 11/12 का मतलब है 11/12। तो यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x है तो 2/3 प्लस x बराबर 11/12। तो इस x का वैल्यू रख देते हैं, ये प्लस में है, इधर माइनस में हम इसको भेज देंगे। 2/3 इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 12 आता है, 12 एकम 12 तो 11 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो ये 3/12 हमारा आंसर आ रहा है, अर्थात 3/12 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। काफ़ी इजी सवाल है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एक बार सेशन को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे इस डिस्कस से जुड़ पाए और अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिल सके सीटेट की पढ़ाई करने में, जो कि हमारा क्लास कंप्लीट चल रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और एक बार कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको हमारा यह सेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मार्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ी का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मार्लिन ने टॉफ़ियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अनमोल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास 2 टॉफ़ियाँ बची हुई है तो पैकेट में कितने टॉफ़ियाँ थी? तो मार्लिन की माँ जो उसे टॉफ़ी दी, तो हम मान लेते हैं, माना कि पैकेट में टॉफ़ी बराबर 1 इकाई, 1 यूनिट हम इसको मान लेते हैं टोटल टॉफ़ी का। माना कि पैकेट में कुल टॉफ़ी जो है वो 1 इकाई है। अब इसमें से उसने जो है सो 2/7 भाग अदिति को दे दिया, 2/7 भाग अदिति को दिया। उसके बाद 1/6 भाग जो है सो अनमोल को दिया, 2/5 भाग ये फरहान को दिया और 1/7 भाग जेरी को दिया। तो अब जो है सो इस सभी को जोड़कर और इससे हम माइनस कर लेते हैं तो बची हुई टॉफ़ी हमारा निकल जाता है। तो आइए हम इसको जोड़ के हम माइनस करते हैं। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसी लेके। तो 2/7 प्लस 1/6 प्लस 2/5 प्लस 1/7, इस सभी को जोड़ के और 1 इकाई जो टोटल है उससे हम माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास 2 टॉफ़ियाँ बचा हुआ है वो आपका आ जाता है। अब ये इक्वेशन बन गया और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 1 माइनस इस सभी का एलसीएम ले लेना है। तो इस सभी का जब यदि आप एलसीएम लेते हैं तो आपको 210 आएगा। तो 210 यहाँ पे आ जाएगा, 7 के ये 30 बार में कटेगा, 30 दूनी ये 60 हो जाएगा, 30 दूनी ये 60 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 84 और ये हो जाएगा आपका 7 ये 21 30 हो जाएगा। तो 1 माइनस इस सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 209/210।
बराबर 2। तो ये 210 माइनस 209 बट्टे 210 बराबर 2। अब यहाँ पे आएगा 1 बट्टे 210 बराबर 2, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2 गुना 210 बराबर 420। अर्थात हम जो माने थे कि हमारा जो टॉफिक है, माना कि पैकेट में कुल टॉफ़ी 1 इकाई है, तो हमारा जो ये 1 इकाई आया इसका वैल्यू 420 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। बेहद ही आसान ये जो है ट्रिक है, आप इस पे आसानी से बना सकते हैं ये 1 इकाई मान के। यदि आप इसको x मानते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1 इकाई टोटल को 1 इकाई मान के बनाना है, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है, लेकिन जिसमें 12 अंडे आते हैं, उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा, तो एक ट्रे में अंडों की संख्या बराबर 12, तो 9 ट्रे में अंडों की संख्या 12 इंटू 9 हो जाएगा, 12 नमा 108 हो जाएगा। उसके पास 5 अंडे बचे हुए हैं, 5 अंडे बचे हुए हैं, ये बचे हुए अंडे हैं, तो 8 5 13 113 हो जाएगा। और एक ट्रे में 12 अंडा आता है, तो अब इसको कितना और अंडा चाहिए कि उसे अगला 10 ट्रे में भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। तो 12 अंडे एक ट्रे में आता है, तो 10 ट्रे में 120 अंडा आएगा। इसमें यदि हम 113 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा 7 अंडा उसे और चाहिए। काफ़ी आसान सवाल था, कहीं कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं थी। तो एक बार आप शेयर ज़रूर कर दें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब है सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, उसने 2000 के 5 नोट, 5000 के, उसे 2000 के 5 नोट, 5000 के 4 नोट और 100 के 9 नोट मिले। तो उसे जो मिला वो 2000 के 5 नोट मिला, तो 5 दूनी 10,000 उसे मिला। 500 के 4 नोट मिला, 5 चौके 20, ये 2000 रुपया मिला। और 100 के 9 नोट, तो 100 के उसे 9 नोट मिला, अर्थात 900 रुपया उसे मिला। रुपये गिनने पर मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का नोट, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, 10 दो 12,900। अब है कि रुपये गिनने के बाद मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। तो उसे जो मिला है उसमें 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट उसे कम मिला है, तो ये टोटल 2100 रुपया उसे कम मिला है। तो उसने एटीएम से निकालने के लिए कितने राशि भरी थी, अर्थात कितनी राशि वो इंटर की थी। तो 2100 यदि इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा 9 1 10 का 0, बाकी 1 2 2 4 1 5। तो उसने एटीएम में 15,000 रुपया इंटर की थी, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस आपको मैथ जब भी बनाना है आपको एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं लेना है कि हम 150 क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हम 130 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो वो यदि हमारा सही हो जाता है सभी का सभी, तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आसानी से आप पास कर जाइएगा। तो आपको पास करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, तो ये मन में नहीं रखना है कि हमको 150 क्वेश्चन बनाना है। यदि आप जल्दीबाजी करते हैं तो गलती होने की संभावना थोड़ा
ज़्यादा होती है। अब है अन्नू एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू। तो लड्डू जो वह लेती है वह 2 किलो 500 ग्राम। 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। जलेबी जो वाली 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। 4 किलो रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है वो 4 केजी उसने लिया है। तो ये हो जाएगा 5 0 5 2 7 4 3 7 2 9। उसने 9 किलो 750 ग्राम उसने मिठाई खरीदा। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। तो डब्बा की क्षमता जो है वो 750 ग्राम है। तो कितनी डब्बे में ये पैक किया जाएगा? तो डब्बों की संख्या निकालने के लिए आपको कुल वजन जो है 9.750, इसमें 750 ग्राम से भाग देना पड़ेगा। तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो इससे आपको निकल जाएगा आपका आंसर। तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया। तो इसको यदि हम काटते हैं तो ये पूरा कट जाता है हमको 13 बार में। आपका आंसर जो आएगा वो 13 यहाँ पे आंसर आएगा। अब है एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां जो कि 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड के बाद बदल जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती है तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेगी वह समय क्या होगा? तो यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सीधा इस सभी का एलसीएम निकाल देना है। यहाँ पे 30 है, 45 सेकेंड है, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं और ये 75 है। इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। 2 से 15 बार में 45, इसे 30 बार में ये 75। अब 3 से लगाना है। 3 5 15, 15 3 45, 10 3 30, 25 3 75। अब 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25। अब जो हमारा टोटल एलसीएम आया वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 3 × 2 × 5 और ये 1। अब इसको हम यदि गुना करते हैं 3 दूनी 6, 5 30, 3 90, 9 दूनी 18, 5 900 सेकेंड। 900 सेकेंड के बाद वह तीनों एक साथ जलेगा। अर्थात 900 सेकेंड का मतलब हुआ, यदि इसमें 60 से भाग दे देते हैं तो ये 15 मिनट हो गया। तो 15 मिनट बाद जलेगा। यदि हम 1:35 पे ये जला था तो अब कितना पे जलेगा? तो 15 मिनट हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये 1:50 पर फिर दोबारा एक साथ वो जलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो ये प्रश्न जब भी आपसे पूछे तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से एलसीएम निकाल के ये सेकेंड निकाल लेना है, फिर जो आएगा उसको इसमें ऐड कर लेना है। आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब है रमेश और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप में व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 मीटर दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होगी? अर्थात वह जो है इस तरह से वह ईंटा उसका जोड़ा जा रहा है। इस तरह से हम लोग का घर बनता है। आप भी देखे होंगे कि हमारा जब घर बनता है तो वो कैसे बनता है। तो इस तरह से ईंटा राजमिस्त्री के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ईंट की यहाँ पे जो चौड़ाई, यहाँ पे जो ईंट की मोटाई है अर्थात ऊंचाई है, यह जो ऊंचाई है ईंट की यह 3 इंच है।
तो हमें जो बनाना है वो दीवार बनाना है, यहाँ से 3.5 मीटर ऊंचाई का दीवार बनाना है और हमें 3 इंच का ईटा है। तो टोटल जो ये लगेगा 1 2 3 4, ये टोटल कितना लगेगा, आपसे ये पंक्ति का पूछा है कि टोटल कितना पंक्ति लगेगा। तो अब मैं बता दूं, सबसे इसमें जो की पॉइंट है कि 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, 39 इंच बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा अंतर है, तो इसे 2.5 माना जाता है। तो अब आपके पास 3 इंच है, तो 3 इंच बराबर हो गया 2.5 इंटू 3 बराबर 7.5 सेंटीमीटर, अर्थात एक ईंट की मोटाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब आपको जो दीवार बनाना है, दीवार की लंबाई है 3.5 मीटर। इसको यदि हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3.5 इंटू 100 बराबर 350 सेंटीमीटर यह हो गया। तो यह जो संख्या होगा पंक्ति बराबर 350 में हम 7.5 से डिवाइड कर देते हैं। ये 10 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे डालेंगे ऊपर चला जाएगा। तो इसको यदि हम काटते हैं तो हमारा जो आता है वही यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो यदि हम 350 को 7.5 से भाग देते हैं, ये 2 पचे 10, 15 पचे 75। अब इसको हम काटते हैं तो ये टोटल 0.66 आता है, जो कि आपको 46 पंक्ति आपका आंसर यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो आपका इसमें जो है की पॉइंट, ये आपको याद रखना है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। ये सीटेट में नया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है आपसे। यहाँ पे इसकी जो ईंट की लंबाई है और ईंट की जो चौड़ाई होगी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ईंट की ऊंचाई से आपको लेना देना है। ये जो 3 इंच इसकी ऊंचाई है इससे लेना देना है, क्योंकि ये क्षैतिज रूप में बन रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। देखते हैं अगले सवाल को लेते हैं। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021। पैकिंग डेट जो है वो 10 जनवरी 2021 है। पैक करने की तारीख से 180 दिन अर्थात 6 महीने 180 डेज इसकी वैलिडिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। तो पैकिंग का डेट 10 जनवरी है, तो एक्सपायरी डेट क्या होगी ये आपको पता करना होगा। तो यदि हम 10 जनवरी से 10 फरवरी 1 महीना हुआ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10 जनवरी टू 10 फरवरी ये 1 महीना, फिर 10 फरवरी टू 10 मार्च ये दूसरा महीना हुआ, 10 मार्च टू 10 अप्रैल ये तीसरा महीना हुआ, फिर 10 अप्रैल सॉरी ये 11 होगा, 11 अप्रैल से फिर 10 मई ये चौथा महीना हुआ, फिर 10 मई टू 11 मई टू 10 जून जो है ये होगा आपका 5वां महीना, और 11 जून से 10 जुलाई 10 जुलाई तक जो होगा वो होगा आपका एक्सपायरी डेट।
तो ये 10 जुलाई 2021 होगा एक्सपायरी डेट। तो आपको अब एक्सपायरी डेट का पता चल गया है कि प्रोडक्ट जो है 10 जुलाई 2021 तक हम उपयोग कर सकते हैं। तो वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। 3 जुलाई को उसने देखी और 10 जुलाई एक्सपायरी डेट है, तो ये तो सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, ये कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आप इसको बस मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। अब है अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है, जिसमें एक माचिस, एक गेंद, एक किताब और एक स्टील का गिलास है और एक रस्सी शामिल है। फिर वह वस्तुओं को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोना है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तु में रस्सी सबसे लंबी है। तो यहाँ कोना की बात कही है और रस्सी में कोना नहीं होता है। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज़्यादा कोने होते हैं। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के किनारे सतहें और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि किताब और जो होता है माचिस दोनों घनाभकार आकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब अगला है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। चतुर्भुज के लिए 4 रेखा से बनी एक जो है 4 रेखा से बनी बंद आकृति, फिर त्रिभुज के लिए 3 रेखा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 11 का। अब है कि एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री था। तो 9 AM में तापमान जो था वो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। प्रत्येक घंटे 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान डिक्रीज हो रहा है, अर्थात घट रहा है, नीचे गिर रहा है। तो किस समय तापमान 17.5 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 17.2 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है 3, ये 6, इतना 6.3 डिग्री हो जाता है तापमान। 6.3 डिग्री घटता है और प्रति घंटा जो घटता है वो 0.7। तो समय बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ से, इसको माइनस करते हैं, 9 7 63, 9 घंटा लगेगा इतना तापमान गिरने में। अब सुबह 9 बजे 9 AM बजे यह हुआ, फिर इसमें 9 घंटा यदि हम प्लस करते हैं तो ये 18 बज जाएगा। 18 का मतलब होता है कि 12 बजे के बाद 6 घंटा। 18 का मतलब हुआ 12 में से 6 घंटा। ये 6 बजे PM को जो है सो आपका तापमान 17.2 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 6 PM। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है 6 AM, जो कि गलत है। आप स्टूडेंट क्या करता है कि आपका 6 यहाँ बजा देखा, वो इस AM पे ध्यान नहीं देता है, जल्दीबाजी में ऑप्शन ए टिक करके वो निकल जाता है, फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो जाएगा और आप गलती कर दीजिएगा। तो इस सभी छोटी छोटी चीज़ों को गलती से बचना है। आप इसको समझ गए होंगे कि सुबह 9 बजे जो उसका टेम्परेचर था वो 23.5 डिग्री था और वह 0.7 के दर से घट रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो वह जो है सो कुछ समय बाद 17.2 डिग्री हो गया। इसको माइनस किए, 6.3 डिग्री तापमान
डिक्रीज किया। इसको यदि हम डिवाइड किए तो हमारा 9 घंटा आंसर आया कि 9 घंटा उसको इतना डिक्रीज करने में 9 घंटा उसे लग गया। यदि 9 बजे सुबह 23.5 डिग्री था तो 9 घंटे बाद अर्थात 9 9 18 12 6 18 6 बजे शाम को जो है सो तापमान 17.2 डिग्री रहेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब है नीचे दिए गए अंकों का माध्य और मध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है। तो यहाँ पे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर जो है सो वो क्या आता है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं 1 1 1 1, फिर है 8, फिर 8 हो गया। इसके बाद है 15 15 15 15 15 15, इसके बाद आ गया 20, इसके बाद 23, 2 3 4 5 6 23 आ गया। 118, एक 13 छूट गया है यहाँ पे, वही तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलती हुआ है। आपको इसे फिर से हम लिख के देखते हैं। एक लेटर जो है सो वो छूट गया था। ये 1 1, फिर 8, फिर 13, फिर 15, फिर 15, फिर 20, फिर 23। ये असेंडिंग ऑर्डर में ये लिख दिए हैं। अब पहले मध्यिका आपको निकालना है। तो मध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच की संख्या को हम ऐड करते हैं। यदि ये विषम संख्या रहता तो कोई जो एक बीच की संख्या है वो आपका निकल जाता, लेकिन यहाँ सम संख्या है, 2 2 लेटर आ रहा है, तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 28/2 मध्यिका आपका 14 आ जाएगा। अब माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है यहाँ पे 1 + 1 + 8 + 13 + 15 + 15 + 20 + 23 बट्टे 8। तो इसको यदि आप ऐड करते हैं तो यहाँ से आता है 96 96/8 = 12। तो आपका माध्य जो है, माध्य बराबर हो गया, आपका जो माध्य बराबर हो गया, माध्य बराबर 12 और मध्यिका ये 14 हो गया। अब कह रहा माध्य मध्यिका से अधिक है, तो ये गलत कह रहा है। मध्यिका माध्य से अधिक है, मध्यिका 14 है, माध्य 12 है, तो मध्यिका अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए आपको माध्य और मध्यिका बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। अब अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। तो पैटर्न यहाँ पे 1ZA है, 4YB है, 9XC है और 16YD है। तो आप इसको देखिएगा, एक का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपका कट गया कि ये नहीं होगा, 25 वाला दोनों होगा। अब देखते हैं, Z है, Y है, X है, W है, अर्थात WXYZ, तो V आएगा। तो VE आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। ये इस तरह से चल रहा है और यह ABCDE, यहाँ पे E आ जाएगा, V आ जाएगा और 25 आ जाएगा। 25 भी आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान पैटर्न था। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वैन हीले का ज्यामिति का
5 स्तर है, 5 स्तर है। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है 0 लेवल, इसको कहते हैं चाक्षुषीकरण। दूसरा है फर्स्ट लेवल है, इसको कहते हैं विश्लेषण। उसके बाद तीसरा है सेकेंड लेवल, इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। उसके बाद थर्ड लेवल, तीसरा लेवल जो है वो है औपचारिक निगमन है। और चौथा लेवल जो है, लेवल 0 से लेके 4 तक होता है और स्तर 5 है, ये होता है दृढ़ता। तो अब आप अपने ऑप्शन को देखिए कि आपका ऑप्शन क्या कहा है। वैन हिले का जो ज्यामिति का 5 स्तर है, ये लेवल 4 है लेकिन स्टेजेज स्तर 5 है। 0 लेवल से ये शुरू होता है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक, फिर दृढ़ता। तो दृश्यकरण, इसी को चाक्षुषीकरण कहते हैं। मूर्त संचालन, विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। स्वयं सिद्ध अर्थात अभिगृहित, ये दृढ़ता आने के बाद दृढ़ता में स्वयं सिद्ध करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा कि मूर्त संचालन। इसकी बात वैन हिले ने नहीं की है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। तो आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आज के सेशन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह डिस्कस आज का कैसा लगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक जो भी टीचिंग की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। और एक लाइक तो बनता है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो, और एक कमेंट भी आप कर दीजिएगा हमारे वीडियो के नीचे में। और यदि कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो सीटेट को लेकर, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा CDP का कंप्लीट क्लास हमारे चैनल पे चल रहा है। 4 क्लास अभी तक अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा CDP मैथ EVS का प्रीवियस ईयर, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं करवा रहा हूं, जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी हमारी पिछली सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है और क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें।